हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप इंग्लिश की कॉपी को किस प्रकार से लिखेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ला सकें, कंप्लीट मार्क्स ला सकें। पहले तो हमें ये समझना होगा कि आपके इंग्लिश के पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे कॉपी को किस प्रकार से। तो मैं आपको बहुत सी कॉपियाँ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कॉपियाँ लिखी कैसे जाती हैं। साथ में आपको मिलता है एक OMR सीट, ये ठीक है। अभी बात करेंगे इसके बारे में भी हम लोग। तो सबसे पहले समझिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। मतलब क्या है कि जो आपको पैसेज दिया गया है यहाँ पर, इसको पढ़िएगा और इसको पढ़ने के बाद इसका करेक्ट आंसर चूज करना है आपको। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक अनसीन दिया गया है और इसके नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है सी वाज बोर्न इन, ठीक है। तो हमें यही देखना होगा। ये लिखा हुआ है सी वाज बोर्न इन अगस्त, ये लिखा हुआ है यूगोस्लाविया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेलिंग यूगोस्लाविया आगे लिखा हुआ है, ये इतना है यूगोस्लाविया। तो यहाँ पर यूगोस्लाविया आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसका कहने का मतलब है यह है कि ये जो 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो अनसीन से ही आएंगे। ये 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक। 3 तो क्वेश्चन ये हो गए। अब आप आगे समझो, क्वेश्चन नंबर 4 पे समझो। द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव आया हुआ है। एडजेक्टिव माने होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, वो हो जाए एडजेक्टिव। जैसे बताया है द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन, लड़के ने एक अंधे आदमी की सहायता की। तो किस आदमी की? तो अंधे आदमी की, तो ब्लाइंड मैन हो जाएगा यहाँ पे ब्लाइंड। जैसे सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, तो रहती है तो क्या हो जाएगा आपका लिप्स हो जाएगा। वर्ब पूछा गया है ना यहाँ पर। तो 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में आपसे प्रीपोजिशन पूछा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे देखिए यहाँ पे फ्रेम करेक्ट पूछा गया है 7 नंबर में। 8 नंबर में आपसे पूछा गया है कि स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है, ठीक है। ये स्पेलिंग करेक्ट है इंटेलिजेंट की यहाँ पर। ये मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, फ्रेम करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर इन लग जाएगा इसमें, ठीक है। ये चीज़ें समझिएगा आप लोग। और थोड़ी सी बात आप लोग ये समझिएगा, ये तो हुए क्वेश्चन 8। 9 नंबर पे क्या है देखिए, 9 नंबर पर जो है आपको दिया गया है कि आपको इसको पढ़ना है पैसेज को और 9 और 10 के आंसर देना है। तो समझिएगा, तो आपको जो 9 नंबर क्वेश्चन मिलेगा उसके आपको आंसर देने होंगे उसी पैसेज को पढ़कर। जैसे यहाँ पे द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर होम, फ्रॉम हर विलेज। तो ये हो जाएगा टाउन वाज 6 माइल्स, ये हो जाएगा। तो इसमें से उत्तर छांटने हैं। तो 10 क्वेश्चन तो आपके ये रहे। हम चलते हैं अगले पेज पर। देखिए आप ये समझिएगा, आप इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको क्या करना है। ये आपके बुक के हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये आपसे बुक के दिए गए क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 14 नंबर 15 नंबर देखिएगा, ये आती है एक पोइम। ये यहाँ पर 14-15 नंबर पोइम है। इसके क्वेश्चन यहाँ से आपको छांटने होते हैं 2 क्वेश्चन। आपसे एग्जामिनर कहता है कि आप ऐसी एक पोइम लिखिए जो आपके पेपर में ना हो। 3 नंबर की आती है, पता होगा आपको, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको यही पोइम होती है 14 नंबर 15 नंबर वाली। ये आपको नहीं लिखनी होती है पेपर में। जैसे दिखा दूं मैं आपको पहले, जैसे देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखो, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोइम, यहाँ पे prescribed in your syllabus। यहाँ पे देखो लिखा डोंट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, कि आपको जो क्वेश्चन पेपर में जो 4 लाइनें दी गई उनको नहीं लिखना है। इसका मतलब ये होता है, या ये होता है व्हाई डिड द पोएट मेंशन द क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन द पोएम। आपको ये लिखिएगा, अथवा में है या ये कीजिएगा। तो आपको पोएम के मिलते हैं 3 अंक। कितने अंक मिलते हैं? 3 अंक। तो हमें क्या है कि ये वाली पोएम यहाँ पर लिखना है, लेकिन हमें यहाँ पर जो है इस वाले पोएम को कॉपी नहीं करना है। समझ गए आप लोग? इसको दोबारा नहीं लिखोगे आप, ये होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से अभी आगे देखो, आगे ये लिखा हुआ ना, ये आपके सप्लीमेंट्री सेक्शन जो है, आपके जो सप्लीमेंट्री सेक्शन है उसमें से आपके ऑब्जेक्टिव हैं। तो मिलाकर आपको 20 मिलते हैं ऑब्जेक्टिव, ये बात आप जानते होंगे।
और 20 ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मिलता है OMR शीट। इस टाइप का एक OMR शीट होता है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन को हल किया जाता है। ये इस प्रकार से एक OMR शीट होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग इस, ठीक है। इसमें आप लोग गोला इस प्रकार से फिल करने होते हैं, आपको देख लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल ठीक है, इस प्रकार से गोला फिल करेंगे। ये तो 20 क्वेश्चन की बात हो गई। हम आगे की भी समझ लेते हैं। देखो आगे देखो, समझो आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज से ही आपको आंसर देने होते हैं। पैसेज पढ़ने के बाद पैसेज से ही आपको आंसर देने होते हैं। और ये आते हैं, देखिए एक क्वेश्चन ये आया है यहाँ पर, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, एक ये, जैसे 7 नंबर का आता है अनसीन। कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का। देखिए बच्चे ने जैसे हल किया है यहाँ पर, ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं आपको। कॉपियाँ हैं यहाँ पर मेरे पास, ये देखिएगा, ये कॉपी चेक होता है। देखिए 20 की तो OMR हो जाती है, उसके बाद बचता क्या है, उसके बाद बचता है 50 का पेपर। तो बच्चा 50 के पेपर में से कैसा नंबर लाता है। अब हमें वो तरीका सीखना है, कॉपी हम कैसे लिखें ताकि अच्छे मार्क्स पाएँ। पहले तो आप लोग ये कॉपी देखिएगा पूरी, ये है कॉपी हमारे पास। इस कॉपी में क्या है, आप देखिएगा थोड़ा सा गैप करके यहाँ पर 2 लाइनें पास पास में की हैं और इस साइड से एक लाइन की है। आपको अगर इस प्रकार से कॉपी में लाइनिंग करते हैं तो समझ लीजिएगा कि कॉपी का जो इंटरफेस रहने वाला है बहुत ही सुंदर लगता है। और देखो आप लोग, जैसे पार्ट बी लिखा हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, आंसर नंबर 1 लिखा हुआ है नीचे लाइन कीजिए। आपको जो पॉइंट लिखने होते हैं रोमन अंक में या जैसे भी आपको दिए गए हैं, जैसे इस पेपर में जो था, ये समझो आप, ये पॉइंट दिए गए थे 1 2 3 4, यही तो थे 4 क्वेश्चन। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन थे, तो दूसरा अलग हो जाएगा। तो 4 थे, तो बच्चा ने इसी प्रकार से उसको लिखा भी है। एक, अब देखो आगे, ठीक है, 1 2 3, ये 4, समझिए बात आप लोग। तो इसमें 6 नंबर भी बच्चे को मिले हैं यहाँ पर, बात समझिएगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखो पहले आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। मतलब फीस माफी के लिए लिखा हुआ है। ये कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। ये लिखिएगा। अन्यथा आपको क्या करना है, ये समझो यहाँ पर। अन्यथा आपको क्या करना है कि राइट ए लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, ये लिखना होता है। अब आपको करना क्या यहाँ पर है, कोई ये करना है, चाहे एप्लीकेशन चाहे लेटर। देखिए बच्चा ने किस प्रकार से लिखा है कि उसको पूरे 4 अंक मिले हैं, ये समझो आप लोग। पहले तो बीच में आप डाल लीजिएगा एप्लीकेशन, या आंसर नंबर 2 है जो। अब इसको समझना पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इधर 2 लाइन करनी है आपको, इधर 1 लाइन। जैसे 2 लिखा हुआ है, 2 लिखिए लाइन के बिल्कुल पास में। उसके बाद लगाना है आपको कॉमा। और ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ये चीज़ें किस प्रकार से आपकी लिखी हुई हैं, एक लाइन सीधी लाइन में होनी चाहिए। समझ गए इतनी बात आप लोग। सर लिखिए यहाँ पर, सर के बाद कॉमा लगाइए, कॉमा के नीचे से स्टार्ट कीजिए, यही चीज़ होती है देखने वाली। और फिर जब एक लाइन यहाँ पे कंप्लीट होती है तो दूसरी लाइन शुरू करेंगे हम बिल्कुल स्टार्टिंग से, यहाँ से लिखेंगे और ये भी लास्ट तक लेके जाएंगे। इस प्रकार से हमें लेके जाना होता है। और जब भी हम अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं तो लाते हैं यहाँ से मोस्ट के नीचे से, इसी प्रकार से उसके नीचे पैराग्राफ लिखना होता है। तो इस प्रकार से लिखते हैं। आपको बोर्ड में कॉपी मिलेगी, वो बड़ी कॉपी होगी, तो उसमें आराम से आ जाएगा एक पेज में आपका 4 नंबर का। तो ये तो हुआ आपका दूसरा क्वेश्चन, 4 नंबर बच्चे को मिलेंगे इसमें। अब आगे देखो आप लोग, और क्या आता है ये भी देख लो। मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन अबाउट 60-80 वर्ड्स, या राइट एन आर्टिकल ऑन द स्कूल लाइब्रेरी इन अबाउट 80-100 वर्ड्स। ये आता है 6 नंबर का। या तीसरे नंबर पर आप आर्टिकल लिखिए, चाहे आप इसमें एक पैराग्राफ लिख दीजिएगा। देखिए बच्चे ने किस प्रकार से क्या लिखा है। ये लिखा हुआ है द स्कूल लाइब्रेरी पे, ठीक है। मैं भी आपको कॉपियाँ दिखा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्टिकल लिख गया है। फिर चौथे नंबर सेक्शन पे आपका आता है ग्रामर आता है, ठीक है। देखिएगा आप लोग, ये ग्रामर का पोर्शन इसमें है 4 नंबर पर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये 2 नंबर का है, पैसिव भी 2 नंबर का है, पंचुएशन भी 2 नंबर का है, और ये आपका स्टोरी आ गई 4 नंबर की। ये 10 नंबर का आता है आपका ग्रामर का पोर्शन, ठीक है। 10 नंबर की आपकी क्या आती है, ग्रामर। अब यहाँ पर ये बात भी समझना है आपको कि 10 नंबर की जब ग्रामर आती है तो ग्रामर में ये होता है कि आपकी राइटिंग अगर बेकार है, मतलब ठीक नहीं है ज़्यादा, ग्रामर में अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही से लिख रखा है, तो आपको नंबर तो मिलते हैं।
अगर आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते हैं, पंचुएशन नहीं आते हैं, तो आप लोग हमारे इसी चैनल पर देखिएगा, मिलेंगे वहाँ पर सारी चीज़ हमने सिखा रखा है अच्छे तरीके से। इतना ये हुआ। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा ही पेपर मिलने वाला है आपको। 5 में देखोगे तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच, 30 से 40 वर्ड में देना है आंसर। अब देखो कैसे आता है वहाँ पर, भाई ये भी तो समझने वाली भी बात है। जैसे आप देखोगे 5 में ए लिखा हुआ है और अथवा भाई दूसरा वाला लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से मैं लाइनिंग कर रहा हूँ ताकि समझ जाए। इन दोनों में से सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक करना है, कोई सा भी करें। ऐसे ही आपको इन दोनों में से जो बी वाला लिखा हुआ और इन दोनों में से कोई आपको एक करना है, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, कोई एक। ऐसे ही पेपर आपके एग्जाम में भी आने वाला है, वो भी समझिएगा। अब देखिएगा 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका है वो 4 नंबर का है और कह रहा है एनी वन, कोई एक करना है आपको दो में से, इन दो में से, तो आप कोई एक ही करेंगे इसमें से। समझ गए बात, कोई एक करना है। ऐसे ही जब आप देखेंगे यहाँ पे समझो थोड़ी सी बात और। 7 नंबर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखो 7 नंबर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी पहले ही। अब बात है 8 नंबर क्वेश्चन की। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको। अमांडा ये दिया गया है, ठीक है, चाहे इस पर लिख दीजिएगा। अब ये तो डस्ट ऑप्शन पहला ही आपका पार्ट है, लेकिन उन्होंने तीसरे ऑप्शन में दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर आता है तो आप सी नंबर डाल के लिख दें, डस्ट ऑप्शन सेंट्रल आइडिया हो जाएगा, सिंपल सा है, ये तो आपको याद होगा ना। अब 9 नंबर में देखो क्या होता है, राइट एनी वन, कोई एक लिखना होता है आंसर, 3 नंबर मिलते हैं। और 10 नंबर में भी आपको राइट एनी वन, ये भी यहाँ पर भी लिखना होता है, एक आपको मिलते हैं 4 नंबर। चलो नंबर काउंट कर लेते हैं। देखिए क्या क्या आया था आपके पेपर में, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ एक बार में। एक मिलेगी आपको OMR, क्या मिलेगा, एक OMR मिलेगा। कितने मार्क्स का होगा, ये होगा 20 मार्क्स का, पहली बात तो ये हो गई। फिर 50 नंबर बचा, 50 नंबर में क्या क्या मिलेगा वो देखो। सबसे पहले एक होगा आपका अनसीन। अनसीन का मतलब होता है कि ऐसा पैसेज आपने हो सकता है कभी ना पढ़ा हो, देखा ना हो, आपकी मेमोरी चेक पावर चेक की जाती है, 7 नंबर का आता है। पहले नंबर पे अनसीन आ गई। दूसरे नंबर पे आपका आएगा लेटर, सही समझो, या एप्लीकेशन, कोई एक करना होता है आपको, ये आता है 4 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है आर्टिकल लिखिए, या कोई रिपोर्ट लिखने के लिए आती है, ये आती है आपकी 4 नंबर, 6 नंबर की। चौथा क्वेश्चन आपका आता है ग्रामर में, यह आती है आपके 10 नंबर की। 5वां आपके आते हैं 2 शॉर्ट आंसर, जैसे अथवा में है, देखो यहाँ पर ये एक में से कोई एक कर दो, बी में से कोई एक कर दो, लेकिन 2 तो करने ही है आपको, एक करना है, एक इसमें से करना है, एक बी में से करना है, तो 6 नंबर के ये हो गए 2 शॉर्ट। 6 नंबर पे आता है आपका एक लॉन्ग, ठीक है, ये 4 नंबर का हो गया। 7वें पे आता है आपका एक पोइम लिख दीजिएगा, पोइम ही याद कर लीजिएगा आप 8 लाइन की, 3 नंबर उसमें आराम से पा सकते हैं, बस पूरा समझा रहा हूँ आपको। 8 नंबर पे भी आपको एक लिखना है सेंट्रल आइडिया, इसमें मिलेंगे आपको 3 नंबर। और 9 नंबर पे आता है आपका एक लॉन्ग, इसमें मिलेंगे आपको पूरे लॉन्ग, क्या एक शॉर्ट है, 9 नंबर पे शॉर्ट 3 नंबर, और 10 नंबर पे आपका है एक लॉन्ग, ये है 4 नंबर। काउंट करो नंबर, देखो 4 3 7 3 10 3 13 4 17 6 23 10 33 और 6 39 और 4 43 7 50, 50 नंबर का तो ये हुआ जाके 20 का OMR, मिलाकर आपका पेपर हो जाता है पूरा 50 और 20 70 नंबर का। अब आपकी डिमांड होगी कि आपको OMR कैसा मिलेगा, मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ। देखो आपको देखिए इस प्रकार से OMR मिलेगा, जिसमें आपको 20 गोले होते हैं, ये आपको भरने होते हैं। और गोला भरने का मैं आपको तरीका पहले बता चुका हूँ कि आपके जो गोले भरे होने चाहिए वो इस प्रकार से भरे होने चाहिए। देखिए यहाँ पर समझिए, ठीक है, यहाँ पर ये समझना है, ये यहाँ पर लिखना रखना कुछ नहीं होता है, ठीक है, आपको सिर्फ ये गोला ही भरने होते हैं, ठीक है, बात समझ गए होंगे। अब कापी 50 नंबर की कैसे लिखोगे ताकि आपको बहुत ही बेहतर नंबर मिल जाए, तो ये मैं आपको ये भी कापियाँ दिखा देता हूँ। देखो हमारे पास कुछ बच्चों की कापियाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, कुछ कापियाँ हैं, मैं आपको कापियाँ दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि कैसी कापी लिखनी होती है एग्जाम में। जैसे यहाँ पे देखो बच्चे ने कापी लिखी हुई है, मैं आपको कापी दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर पार्ट बी की बात होती है 50 नंबर की। पहला क्वेश्चन क्या होता है, अनसीन होती है, तो देखिएगा अनसीन लिखी हुई है बच्चे ने, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 2 लाइनें करनी है। लाइनिंग देखिए, राइटिंग अगर आपकी और बेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आपने कापी
लिखना किस सलीके से है, सलीका अगर आपका मतलब अच्छा है और साथ साथ में राइटिंग बेहतर है तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में। अब जैसे आपके यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन हैं और देखो अभी सिर्फ बच्चे ने कितने लिखे हैं, 2 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन लिखने कितने होते हैं पता है आपको? यहाँ पे लिखने होते हैं 4 क्वेश्चन देता है, 3-4 क्वेश्चन देता है, तो 2 नहीं लिखे हैं यहाँ पर। 7 नंबर का आता है ये। इसके बाद में देखो आगे दूसरे नंबर पर आपको पता है क्या होता है? दूसरे नंबर पे होता है आपका एप्लीकेशन या लेटर। देखो एप्लीकेशन लिखने का तरीका देखो पहले आप। राइटिंग तो आप बेहतर कर लो अपनी, लेकिन लिखने का तरीका भी देखो पहले। तरीका क्या है कह रहा है यहाँ पर, ये समझो, यही तो तरीका है। देखो पहले लाइनिंग देखेंगे आप, आंसर नंबर बीच में पड़ा हुआ है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखो आगे ये हो जाएगा। ये आता है आर्टिकल 6 नंबर का आपका आता है, तो ये भी देखो आप लोग इस प्रकार से लिखना होता है। आंसर नंबर डालो, ये लिखो किस कौन सा टॉपिक पे लिख रहे हो और उसके बाद में लिख दो, ये लिख जाएगा आपका ठीक है। इसी प्रकार से आपका आर्टिकल हो गया। 4 नंबर पे आता है आपका ग्रामर। देखिए 4 नंबर पे ABCD पड़ा हुआ है, लाइनिंग के पास में ABCD डालना है, बहुत बेहतर रहता है। इस प्रकार से लिखेंगे जब आप अच्छी राइटिंग में तो इस प्रकार से। 5वें में आप जानते हैं कि 2 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं AB। देखिए इसी प्रकार से है 6 नंबर, देखिए ठीक है। 6 नंबर में क्या होता है, 6 नंबर में आपको एक लॉन्ग लिखना होता है, चलिए इतना लिखा है लॉन्ग में। 7 में देखिएगा पोएम लिखी हुई है ठीक है। 3 नंबर मिलते हैं, अगर आपने सब स्पेलिंग वगैरह सब सही लिखा है तो पूरे 3 नंबर का होता है एक। आगे देखिए 8 नंबर में ये डस्ट ऑप्शन बच्चे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से देखेंगे 9 नंबर शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है एक, और ये 10 नंबर पर ये लॉन्ग लिखा हुआ है इधर। बस कम लिखा है बच्चे ने, इसको और ज़्यादा बच्चे को लिखना है बस। तो आप समझ गए होंगे बात, यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि कॉपी को किस प्रकार से आपको लिखना होता है। कि आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं कॉपी पर, 50 नंबर के जो होते हैं वो हमने आपको समझाया भी अभी है। कितने क्वेश्चन होते हैं आप देखेंगे, ये 10 क्वेश्चन ही करने होते हैं। ये तो मैंने आपको एक कॉपी दिखाई है अभी, चलिए मैं आपको और कॉपियाँ दिखाई देता हूँ। देखिए आप कॉपियाँ देखिएगा, देखिए मेरे पास बहुत सी कॉपियाँ रखी हुई हैं, ये देखिए आप ठीक है। सबसे पहले आंसर नंबर 1 पर क्या लिखते हैं, यहाँ पे बच्चों को क्या लिखना होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे PTO ठीक, बात समझ रहे हो, ये लिखना होता है। अब आप आगे देखो, अब देखिए जैसे बाकी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं ठीक है। पहला 4 क्वेश्चन हो गए, 7वां बच्चे ने यहाँ पे लिख दिया है, आप तो लास्ट में लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिएगा इसी प्रकार से लिखा हुआ है। लिखने का तरीका देखिए पहले आप कॉपी को, कि आपको 2 लाइनें करनी है इस प्रकार से। एप्लीकेशन लिखने का यही तरीका होता है, इसी तरीके से आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे ठीक है। बहुत सी कॉपियाँ मेरे पास लिखी हुई रखी हैं यहाँ पर, बच्चों ने ही लिख के दी है हमें यहाँ पर ठीक है। ये 4 नंबर इसी प्रकार से आप कॉपी को लिखने का सलीका सीख गए होंगे क्या करना होता है। देखिए लाइनिंग कहाँ पे करनी है वो देखो आप लोग ठीक है। यहाँ पे 2 लाइनें ये हैं, यहाँ पे 1 लाइन है इस साइड में, तो इस प्रकार से कॉपी को हम लिखते हैं। और बताइएगा यहाँ पे देखिए बहुत सी कॉपियाँ हैं मेरे पास, देखिए ठीक है। इस प्रकार से लिखा हुआ है आपके सामने, तो इस प्रकार से हम लोग कॉपियों को लिखते हैं यहाँ पर। और आपको एक बार बताएं हम कि अगर आप लोग क्लास 10 की तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं ठीक है, देखिएगा आंसर नंबर 1 में लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए। आगे देखो आप लोग, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, 4 हो गए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन लिखा हुआ है ठीक है। यही तो होता है एप्लीकेशन आपका, ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर तीसरे नंबर पे आपका लिखा हुआ है ए विजिट टू ए जू, ये आपका आर्टिकल लिखा हुआ है। देखिए लिखने का मेथड देखिए आप लोग, 2 लाइनिंग 1 लाइन, तो इस प्रकार से हम कॉपी को लिख सकते हैं ठीक है। सारी चीज़ों को इसी सेट में लिखना है आपको। तो अगर सारी बातें आपको समझ में आई हैं तो आप इसको भी बेहतर करेंगे। 70 नंबर का आता है, आपको नहीं भी आता है देखिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं सब्जेक्ट में और क्या चीज़ आप सही से नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड क्लास 10 बस इसी यूट्यूब चैनल को से बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।